चलो, कल ये पहला टाइप हो गया था, ठीक है, जब भिन्नों का हर बराबर हो। लेकिन आज दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे। तो दूसरे टाइप में होगा जब भिन्नों के हर में असमान या अभाज्य संख्या हो। कौन सी संख्या हो? असमान या अभाज्य। अभाज्य संख्या हो। चलो, तो पहले देख लेते हैं कि जब अभाज्य रहे तब क्या करेंगे। तो पहली बात तो जानो कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई बताओगे? अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। चलो, तो ये बता दो, पहली बात तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? क्या होगी? दो होगी। एक नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि उसके दो गुणनखंड नहीं है। अच्छा, इसके दो गुणनखंड नहीं है। नहीं है क्या? केवल एक से ही कटेगा, दूसरा तो गुणनखंड ही नहीं है ना? तो ये नहीं होगा ना। तो लो भैया, इसको काट दिए। क्या दो होगा? हाँ। दो होगा। क्यों? क्योंकि इसके दो गुणनखंड एक से कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? दो। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हुई? दो। ठीक है, तो चलो अब हम भिन्नों में देखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख दिया कि 4/2 माइनस 3/5। तो ये बताओ कि क्या ये जो 5 लिखा हुआ है ये भी अभाज्य है क्या? क्योंकि सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा इसका? और सबसे बड़ा खुद वह संख्या। और कोई किसी से कट रहा है 5 क्या? तो केवल दो गुणनखंड हुए, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी ना। तो जब यहाँ नोट लगाना कि जब भिन्नों के हर में अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो उनके एलसीएम लेने के लिए, उनके एलसीएम के लिए आपस में क्या कर देंगे? उनका आपस में गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा इनका एलसीएम? 5 और 2 कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। लेके भी देख लेते हैं। 2 और 5, यहाँ 2 से कटा तो 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, उतार दिए। 5 से काटेंगे तो 1 और 1, तो 5 दूनी कितना आया? 10 ही आया ना। चलो, इसका यहाँ क्या करेंगे? बोलो। भाग कितना आया? कितना आया? 5। यहाँ 5 का क्या करेंगे? गुणा। तो 4 पंचे 20। चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस का। फिर यही प्रक्रिया इधर होगी। कितना आएगा? 2। यहाँ इसका क्या कर देंगे? कितना आ गया? चलो, घटाएंगे कितना आएगा? 14/10। एक तो एक आंसर ये हो गया। अगर इसको काटो तो 2 सत्ते 2 पंचे 10, 7/5 एक सरलतम रूप हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रकार है हमारा। अभी तीसरा प्रकार जो होगा वो कौन सा होगा? भाज्य संख्या का। समझ में आया? चलो, कॉपी कर लो इसको।